हेलो गाइस, वेलकम टू जियो अर्थ। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही यूनिक है और आसान भी है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि 6 सो ऑन अप टू ये डिजिट्स कंटिन्यूस में चलती रह रही हैं और इसका स्क्वायर है और ये एन डिजिट्स है टोटल, प्लस 8 ऐसे भी चल रहा है और ये भी एन डिजिट्स हैं। ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों में से कौन सा रिजल्ट होगा और उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, एन या 2n? तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे पैटर्न से, ऑब्जर्वेशन से। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक डिजिट के लिए चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिजिट बनी 6 और 6 का स्क्वायर प्लस एक डिजिट 8, तो हमारे पास रिजल्ट आया 36 प्लस 8 दैट इज 44। ठीक है, 44। अब हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। पुट n इज इक्वल्स टू 2, तो हमें मिलेगा 66 ना, दो डिजिट आ गई है 66 और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर प्लस 88। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 66 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4356 प्लस 88, और इस सम को आज जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4444, 4 बार 4 आया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहीं से आंसर निकल गया है। वैसे तो जब जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो डिजिट कितनी मिली? 2n। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करी तो डिजिट कितनी मिली दोबारा से? 2n, डबल मिल रही है ना उसकी। तो डिजिट तो 2n मिल रही है और आ रहा क्या है रिजल्ट हमारे पास? पहली बार आया 44, दूसरी बार आया 4444। तो हमारा जो आंसर होगा वो होना चाहिए आंसर 44 सोन अप टू 4 और ये 2n डिजिट्स, यानी जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऐसे और क्वेश्चनों के लिए सब्सक्राइब जियो अर्थ। हेलो गाइस, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो कि है अगर a रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर 1 बाई जेड है, और हमें गिवन है कि a b c ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें पूछा है कि एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं वो किस में होंगे? AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन हमें दे रखा है कि A B C आर इन GP। तो GP का कौन सा रिलेशन होता है? हम इसे यूज कर सकते हैं कि जो मिड टर्म होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये हमें गिवन है कि बी स्क्वायर AC के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन हमें जो इफ जो कंडीशन दे रखी है इसको लेट करेंगे किसी एक वेरिएबल के बराबर। a रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर 1 बाई जेड। इसको सपोज k के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k रेज टू पावर x। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? k रेज टू पावर y, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? k रेज टू पावर z। क्यों? क्योंकि देखिए a रेज टू पावर 1 बाई एक्स था, ये k के बराबर था। जब ये पावर दूसरी साइड जाती है तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है, a इज इक्वल टू के रेज टू पावर x हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल में था वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो रिलेशन है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी सी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है के रेज टू पावर एक्स एंड सी की वैल्यू है के रेज टू पावर जेड। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा के रेज टू पावर 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, तो के रेज टू पावर x प्लस जेड आ जाएगा हमारे पास। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, a रेज टू पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। ये a रेज टू पावर m प्लस n होती है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वेट की जा सकती है। तो हमारे पास आ जाएगा
2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, और देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, और ये जो हमारे पास रिलेशन आया ये होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और ये तभी ऑब्टेन होगा अगर एक्स वाई जेड एपी में है। तो हेंस एक्स वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए और सब्सक्राइब करें।